तो जब भी कोई कंटेंट बनाने का सोचता है तो सबसे पहले जो उसके दिमाग में आता है ना, वो ये आता है कि शुरू कहाँ से करूँ। और जिस वजह से 99% लोग कभी शुरू कर ही नहीं पाते। तो यही प्रॉब्लम मैं आपकी आज करने वाला हूँ सॉल्व। तो इस वीडियो में सिर्फ शुरू ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एंड कहाँ पे करो। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल करके एक वीडियो बनती कैसे है। तो शुरू करते हैं। आते हैं स्टेप नंबर 1, नोट सफरिंग्स। तो सबसे पहले जो मैं करूंगा वो ये करूंगा कि मैं मैच देखूंगा और मैच की सफरिंग्स नोट करूंगा। सफरिंग्स यानी दुख, कष्ट, पीड़ा। तो सफरिंग्स नोट इसलिए करेंगे कि कॉमेडी का एक हार्श ट्रुथ है कि कॉमेडी आती है सफरिंग से, यानी कि कॉमेडी आती है कष्ट से, ना कि सक्सेस से। अगर किसी ने सेंचुरी बना दी ना, उस पर आप जोक नहीं कर सकते, लेकिन किसी ने 0 बना दिया उस पर जोक हो सकता है। कोई टीम जीत गई उस पर जोक नहीं हो पाएगा, लेकिन जो टीम हार गई उस पर जोक हो जाएगा। तो इसलिए मैं नोट करूंगा मैच की सफरिंग्स। और मैच की सफरिंग्स क्या हो सकती हैं? जैसे कि कोई 0 पे आउट हो गया, कोई टीम हार गई, किसी ने कैच छोड़ दी, बॉल बैट्समैन की बॉल पे लग गई, बॉलर ने 1 ओवर में 30 रन खा लिए। तो यहाँ पे आप खुद नोटिस करो कि जो सफर हो रहा है ना, मजाक उसका बन रहा है, यानी कि कैच छोड़ने वाले का, 30 रन खाने वाले का। और एग्जांपल्स के लिए ये स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस के टाइटल देखो, चीटिंग, एंजाइटी, टंग इश्यूज, कपल आर्गुमेंट्स। ये सारी चीजें जिसके भी साथ होंगी वो सफर करेगा, लेकिन कॉमेडी भी यहीं से ही आ रही है। तो अब और अच्छे से समझ में आए, इसलिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं पंजाब वर्सेस SRH वाला मैच, जिसमें अभिषेक शर्मा ने 141 बनाए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने कैसे लिखी। तो सबसे पहले सफरिंग सी नोट करनी थी, तो मैंने नोट किया कि पंजाब 245 बना के भी हार गई, और स्टोइनिस जो पूरे सीजन में 2-3 बार ही रन बनाता है, उसमें से एक आज हारे हुए मैच में आ गए। तो अब जब मैंने मैच की सफरिंग्स नोट कर ली, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा इन्फो कलेक्ट, यानी कि स्टेप नंबर 2, कलेक्ट इन्फो। तो अब जब मेरे पास मैच के कुछ टॉपिक्स हैं, तो अब मैं ये करूंगा कि मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, ताकि मुझे पब्लिक का ओपिनियन भी पता चल सके और मेरी वीडियो भी बड़ी बन सके कि मेरे पास और टॉपिक्स हो। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं खोलूंगा सोशल मीडिया। मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा और देखूंगा वहाँ पे कि मैच में क्या स्टैट बने, क्या रिकॉर्ड बने, क्या किसी की अचीवमेंट हुई। फिर मैं कमेंट्स देखूंगा, जो फ़नी होगा उसको नोट कर लूँगा। फिर मैं मीम देखूंगा, जो फ़नी होगा उसको भी नोट कर लूँगा। तो अब क्या हो रहा है, मेरे पास टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं बाद में चूज़ कर सकूँगा कि इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है और इस पे नहीं। तो पंजाब वर्सेस SRH वाले मैच की मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी वो ये थी कि इंस्टा से मैंने नोट किया कि ये जो 141 अभिषेक ने बनाया है, ये इंडियन बैटर्स में IPL का हाईएस्ट है। कमेंट में मैंने देखा कोई फ़नी कमेंट था कि अभिषेक शर्मा ने अपनी होम टीम ही पेल दी। और जब मैंने मीम देखा तो मुझे ये मीम बड़ा पसंद आया कि SRH के चीयर लीडर्स को बिना रुके डांस करना पड़ा, आज उनकी ये हालत हो गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब मैंने कर ली कलेक्ट। तो अब क्या करेंगे? अब आएंगे स्टेप नंबर 3, यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग। तो अब हमने जब इतना सारा कंटेंट कलेक्ट कर लिया है, तो अब हम इसको स्क्रिप्ट में चेंज करेंगे। ये गलती मत करना कि इसको आप स्क्रिप्ट मान लो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्क्रिप्ट के लिए इंफॉर्मेशन है। और यही गलती लोग करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी उसको स्क्रिप्ट मान लेते हैं। आपने जो मीम नोट किया है उसको आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटा है, 2 लाइनों का है, आपकी वीडियो ही पूरी नहीं होगी, फिर आपको और टॉपिक ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए जो मीम आपने नोट किया है उसको जोक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए अब ध्यान से सुनो कि करना क्या है। तो मीम हमारा ये था, और अगर मैं इसको डायरेक्ट कह दूं कि SRH चीयर लीडर्स की मैच के बाद हालत देखो, तो यहाँ पे मेरी गलती बताए क्या है कि एक तो मैंने 5 सेकंड में ही अपना टॉपिक खत्म कर दिया, और इस हिसाब से मेरे पास 10 भी टॉपिक हों तो वो भी कम है, क्योंकि मेरी वीडियो 50 सेकंड में ही खत्म हो जानी है। तो इसलिए बात यही करनी है, लेकिन घुमा के लानी है, फनी करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सेटअप और पंच लाइन। पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कॉकरोच है और मैंने वो किसी को ऐसे पकड़ा दिया, तो ये फनी नहीं है, ये बदतमीजी है। लेकिन अगर उसी कॉकरोच को मैंने गिफ्ट वाले बॉक्स में पैक कर दिया और किसी को गिफ्ट दे दिया, उसने गिफ्ट खोला, उसके अंदर से निकला कॉकरोच, अब ये फनी है। तो वो जो बॉक्स है वो है सेटअप, और वो जो कॉकरोच है वो है पंच लाइन। तो सेटअप में हम ये करते हैं कि मैं लोगों को सोचवाऊंगा कि आगे क्या होगा। जैसे कि मैंने किया कि मैंने लोगों को सोचवाया कि गिफ्ट बॉक्स में क्या होगा,
इसमें टेडी बेयर होगा, इसमें चॉकलेट्स होंगी, यही लोग सोचेंगे। लेकिन जब उसमें से कॉकरोच निकलेगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं, तब होगा फनी, तब उन्हें मिलेगा सरप्राइज, और सरप्राइज इज इक्वल्स टू फनी। तो एक लास्ट एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं पूरा, फिर आएंगे हम अपनी स्क्रिप्ट लिखने पे जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। तो अब देखो, मैं आपको सोचवाऊंगा कुछ और दूंगा कुछ और। ये देखो भाई, आईपीएल में इस अनकैप्ड प्लेयर की कोई टक्कर है ही नहीं, इससे लंबे लंबे सिक्सेस कोई मारता नहीं। ये अनकैप्ड प्लेयर आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट है, और कौन, नन अदर देन MS धोनी। तो ये देखा आपने कि मैंने आपको पहले सोचवाया कि कौन हो सकता है, प्रियांश आर्या, रविसिमरन सिंह, अभिषेक पोरल, लेकिन पंचलाइन में मैंने आपको दिया क्या, MS धोनी। तो अब बहुत एग्जाम्पल हो गए, अब वापस आते हैं अपने स्क्रिप्ट लिखने पे। तो जो हमारा सीक्वेंस है वो है मीम, पंचलाइन और सेटअप। पहले हमें मीम कलेक्ट करना है, मीम में फिर हमें पंचलाइन देखनी है कि फनी क्या है, पंचलाइन यानी फनी, और फिर उसके लिए बनाना है हमें सेटअप। तो जैसे कि मीम था हमारा ये कि SRH के चीयर लीडर्स की मैच के बाद हालत देखो, तो इसमें पंचलाइन क्या है, SRH की चीयर लीडर्स। तो इसके लिए जो मैंने सेटअप बनाया वो बनाया कुछ ये। भाई आप मानोगे नहीं, लेकिन SRH की जीत से आपको लग रहा होगा कि SRH से रिलेटेड सब खुश है, जैसे कि SRH के फैंस, SRH की टीम, SRH के ओनर्स। पर SRH से संबंधित कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस जीत से इतने खुश हैं नहीं, क्योंकि उनके तो पिछले 4 मैचों से हॉलीडे चल रहे थे, आराम से छुट्टियां मनाते थे लाइव मैच में। लेकिन जो आज उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है, अब उन्हें घर जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे 4 लोगों को, ताकि वो उन्हें घर छोड़ के आए। वो हैं SRH की चीयर लीडर्स। तो ऐसे बना दिया हमने एक मीम को जोक। और अब आपको याद होगा कि हमने एक नोट बनाया था कि स्टोइनिस 2-3 मैच में रन बनाता है, और हारे हुए मैच में भी आज उसने बना दिए। तो अब इस नोट को भी जोक बनाते हैं। तो वही फॉर्मूला है, नोट, पंचलाइन, सेटअप। नोट है स्टोइनिस वाला, इसकी पंचलाइन ढूंढनी है। पंचलाइन है हमारी कि इसने हारे हुए मैच में रन बना दिए। तो इसके लिए जो मैंने सेटअप किया वो किया ऐसा। और पंजाब किंग्स फैंस को ये कंफ्यूजन भी होनी चाहिए, जैसे मुझे भी है, कि ये जो इसने स्टोइनिस ने रन बनाए हैं आज 34 रन, इसकी खुशी मनाए या दुख, क्योंकि ये पूरे सीजन में 3-4 बार आते हैं और आज हारे हुए मैच में एक तो आ गए हैं। तो इसी तरीके को यूज करके हम अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख लेंगे। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, तो एक काम करना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको लाइव क्लास की फीस बता दूंगा वहाँ पे, और जो सीरियस हैं उनके लिए डिस्काउंट भी है। तो अब जब मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिख ली है, अब मैं करूंगा डिलीवरी, रिकॉर्डिंग मान लो। तो यानी कि स्टेप नंबर 4, डिलीवरी। तो डिलीवरी क्या है? डिलीवरी है आपकी वॉइस की पिच, टेम्पो, टोन और पॉज। तो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या नहीं करना? डेडपैन डिलीवरी नहीं करनी। क्या करनी है? प्लेफुल डिलीवरी करनी है। अब डेडपैन क्यों नहीं करनी, और डेडपैन होती क्या है? तो डेडपैन डिलीवरी वो होती है जिसमें चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, वॉइस में भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि ताना मार रहा है आदमी। और ऊपर से नहले पे दहला जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि डेडपैन डिलीवरी के साथ पॉज नहीं लेते। ये एग्जांपल देखो, मुंबई के हारने पे लोगों को आ रहा था मजा, अब रोहित के लंबे लंबे सिक्स देख के उन्हें यूनिवर्स भी नहीं पा रहा बचा। तो अगर आप ये गलती करोगे, तो अगर आप तारीफ भी करोगे वो बुराई लगेगी, और फिर वही होगा कि मैं तो बोलना ये चाह रहा था और लोगों को लगा ये। तो इसकी जगह क्या करनी है? प्लेफुल डिलीवरी करनी है। वो क्यों? तो प्लेफुल डिलीवरी हमारी वो होती है जिसमें हमारी वॉइस टोन ऐसी रहती है लाइट हार्टेड, फन, मजाक कर रहा है, सीरियस नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, बस जोक कर रहा है। और जो भी आप बात करते हो उसको लोग मजाक की तरह ही लेते हैं, उस पर सीरियस नहीं होते। तो प्लेफुल डिलीवरी करने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले ये करना है कि पिच थोड़ी हाई रखनी है, अमिताभ बच्चन नहीं बनना है। फिर आता है एम्फसिस, बीच बीच में कुछ वर्ड्स को खींच देंगे, जैसे कि बहुत ही बढ़िया, ना कि बहुत बढ़िया। फेशियल एक्सप्रेशन पे हमारे रहेगी स्माइल। प्लेफुल डिलीवरी का एग्जांपल ये रहा। 245 बना के तो पंजाब किंग्स का ऐसा एटीट्यूड था ना कि हट जाओ, जीत गए हैं। श्रेयस अय्यर ऐसे आया है चल के, जब इंटरव्यू था कि मैन ऑफ द मैच दो मेरा, जल्दी घर जाना है मेरे को, टाइम खराब कर रहे हैं यहाँ मेरा। तो अब मेरी जो डायलॉग डिलीवरी हो गई है, इसको मैं अब एडिट कर लूंगा और पोस्ट कर दूंगा। और एडिट में आपको नहीं बताऊंगा कि कैसी करनी है, क्योंकि मेरी भी अच्छी नहीं। लेकिन राइटिंग से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन हो, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो अब जानते हैं कि अगर मेरे को ये सारी चीज़ें भी पता हैं, और अगर मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ
तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आएगी। तो उन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, यानी कि स्टेप नंबर 5, प्रॉब्लम्स। तो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी वो आएगी करेज, कि हिम्मत नहीं है वीडियो बनाने की। दिमाग में 10 चीजें आ रही हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वो रिकॉर्ड का बटन नहीं प्रेस हो पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान भी है, वो भी किसी काम का नहीं है अगर आप में हिम्मत नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी करेज, हिम्मत जुटानी है। तो अब जब मैं हिम्मत जुटाने का ट्राई करूंगा तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि मेरा दिमाग ओवरथिंक करेगा। वीडियो नहीं चली तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, वही होगा जो आज हो रहा है, 2 साल बाद भी वही होगा। लेकिन अगर चल गई तो इसलिए मैं कहूंगा कि ओवर थिंकिंग को ओवर वर्किंग से रिप्लेस करो। दिमाग में सिर्फ महल का मैप बनता है, महल भारी बनेगा। और जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो एक और प्रॉब्लम आ जाएगी कि मैं लेट हो गया, कि 2 साल पहले अगर कर लेता तो ये हो जाता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो भाई कुछ लेट नहीं हुआ, जो आज स्टार्ट नहीं करेगा ना वो होगा लेट। मुझे भी ऐसा लगता था कि अभी तो बहुत देर हो गई, अब क्या होगा। तो अपने आप को बहाने देने कम करो और सॉल्यूशन दो। और इसके बाद भी जब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे तो चौथी प्रॉब्लम आएगी डिमोटिवेशन, कि 3 वीडियो डाल दी, नहीं चली, डिमोटिवेट हो गए। तो भाई 3 वीडियो का गेम है ही नहीं। 3 वीडियो में तो यूट्यूब को यही नहीं पता चलेगा कि ये दिखानी किसको है। करोड़ों वीडियो रोज लोग डाल रहे हैं, तो यूट्यूब को पता भी तो लगे कि ये जो वीडियो डाली है इसने दिखाऊं किसको। तो यूट्यूब दिखाता है लोगों को, तो वीडियो डालते रहो, यूट्यूब को फाइंड करने दो कि ये दिखानी किसको है, इसकी ऑडियंस कौन है, इसमें इंटरेस्टेड कौन है। तो जब प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो वो सॉल्यूशन एक ही है, काम। वीडियो बनाओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? और अभी भी नहीं पता चल रहा ना कि स्टार्ट कैसे करना है। मैं अपने टेलीग्राम पे अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट की टेम्पलेट डाल रहा हूँ, उसको जाके ज्वाइन करो और डाउनलोड करो वहाँ से और शुरू करो। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन यही है कि फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूं और उसको सॉल्व करूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बिना टेंशन लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, जाके क्लासेस में रजिस्टर कर लो। अभी तो 45% डिस्काउंट भी चल रहा है, क्योंकि उसमें रोस्टिंग हो, राइटिंग हो, डिलीवरी हो आपकी, वो सब कवर हो जाती है क्लास में। और वैसे मैं अभी 8 लोग सिलेक्ट भी कर रहा हूँ जिनको मैं अपने सामने बिठा के लाइव सब सिखाने भी वाला हूँ। तो उसमें ज्वाइन होना है तो कर दो मैसेज। और अगर आपका कंटेंट और राइटिंग से रिलेटेड कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट कर दें। तो ठीक है, अब जिसको करना है वो मैसेज कर दें, वरना बाद में तो आ ही जाओगे।